एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं जुलाई 2021 का करंट अफेयर। मुझे मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो हो सकता है ऑडियो में आज आपको प्रॉब्लम हो, बट फिर भी ये जुलाई का जो करंट अफेयर है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जुलाई के करंट अफेयर से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। वैसे मैं पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, तो जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जुलाई का करंट अफेयर, वजन त्यौहार 2021 कब से कब तक शुरू किया गया था। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि वजन त्यौहार 2021 कब से लेकर कब तक मनाया गया। तो 7 जुलाई से 16 जुलाई तक मनाया गया। इसको हम याद कैसे करेंगे? देखिए, 7 जुलाई भी 7 है और 16 को 1 + 6 बराबर भी 7 होता है। तो अगर आप पहला डेट याद रखें कि 7 जुलाई, तो इस तरह से आपको ये याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इनमें 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए वजन त्यौहार मनाया जाता है। महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से वजन त्यौहार का आयोजन किया जाता है। अब कुछ पुराने फैक्ट्स देख लेते हैं। एनएफएस नेशनल फैमिली सर्वे 2018 के अनुसार छत्तीसगढ़ में जो कुपोषण का रेट है वो कितना है? 37.7% और एनीमिया 47.5% महिलाओं में। 2019 23.37% बच्चे कुपोषित, इसमें 13.79% की कमी आई है। यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार वजन त्यौहार के से जिस तरह से कुपोषण को दूर करने की कोशिश कर रही है, उससे एक साल में 13.79% की कमी आई है। आपको ये डाटा याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। आनी बानी के छत्तीसगढ़ नाम की एक किताब आई है। आनी बानी के छत्तीसगढ़ नाम की किताब आई है। इसको किसने लिखा है? इसे लिखा है अरविंद मिश्रा ने, और इसका संपादन किया है श्री राम पटवा ने। आनी बानी की जो किताब, आनी बानी के छत्तीसगढ़ किताब है, ये हिंदी और छत्तीसगढ़ दोनों में है। एक ऐप लॉन्च हुआ है, कैप्टन कूल। कैप्टन कूल नाम का एक ऐप लॉन्च हुआ है। इसे किसने लॉन्च किया है? नेचर बॉडी इको क्लब के छात्रों द्वारा। किस लिए? अल्प कार्बन को उपयोग करने हेतु जागरूकता लाना, कार्बन की कमी करना और किस तरह से कार्बन की कमी आए उसकी जागरूकता के लिए ये ऐप लाया गया है। और इसे यूएनओ की वेबसाइट में भी स्थान मिला है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैप्टन कूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस कृषि विज्ञान केंद्र को सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान का पुरस्कार मिला है? तो आपका आंसर है कोरिया। ये प्रदेश का चौथा ऐसा केंद्र है जिसे देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र मिला है। किस वर्ष के लिए मिला है? 2020 के लिए मिला है। क्यों मिला है? एनजीजीबी का प्रभावी क्रियान्वयन, कृषकों में उद्यमिता विकास, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 93वें स्थापना दिवस पर। ये जो चौथा हम बता रहे हैं, तो पहले तीन कौन है? बस्तर, दंतेवाड़ा और कांकेर को भी इसके पहले देश के सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र के रूप में सम्मानित किया जा चुका है। चौथा कौन सा है? कोरिया। किस वर्ष के लिए? 2020 के लिए। आगे बढ़ते हैं। मिलेट। मिलेट मोटे अनाज उत्पादन कोदो कुटकी को इनपुट सब्सिडी कोदो कुटकी, रागी, माड़िया न्याय योजना में शामिल कर लिया गया है। ये डाटा पुराने हो गए तो इसको अपडेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंगनामा शिक्षा कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? अंगनामा शिक्षा कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है मटका ग्राम में। और मटका ग्राम कहाँ है? बेमेतरा में। और ये जो है अंगनामा शिक्षा कार्यक्रम मटका ग्राम बेमेतरा से शुरू किया गया है 3 से 8 साल के बच्चों के विकास के लिए। इसमें बच्चे घर पर रहकर ही बच्चों को सिखाने पढ़ाने हेतु इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ठीक है, इसको सपोर्ट किससे मिला हुआ है? ज्योति बनाफर, ये जो शिक्षिका हैं, और अजीज प्रेम जी फाउंडेशन के द्वारा इसको मदद मिली हुई है। ठीक है, सबसे ज़्यादा महिला विधायक 14.4%, कुल 14। देश में छत्तीसगढ़ और हरियाणा में सबसे ज़्यादा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि देश के किस राज्य में सबसे ज़्यादा महिला विधायक हैं, तो दो राज्य ऐसे हैं जिसमें कि महिला विधायक सबसे ज़्यादा हैं, एक छत्तीसगढ़ और एक हरियाणा। कुल 14 हैं, 14.4% छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट पढ़ते हैं। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये क्या है? इसको शॉर्ट में बोलेंगे अल्पिन, ULPIN। कवर्धा के अग्री कला ग्राम से इसकी शुरुआत की गई है। ये प्रत्येक भूमि के लिए एक जियो रेफरेंस के आधार पर दिया गया 14 अंकों का यूनिक आईडी कार्ड है। दैट मीन्स कि आपके पास जो ज़मीन होगा, अगर आप उसे लेते हैं तो आपको 14 अंकों का एक यूनिक आईडी कार्ड मिलेगा। उसमें अब रकबा खसरा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ अल्पिन बताने से ही आपके ज़मीन की सारी डिटेल निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक इंजीनियरिंग लेबोरेटरी
इसकी शुरुआत की गई है 7 जुलाई 2021 को। कहाँ पे? कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग में। कुलपति कौन है इसके? MP दक्षिणकर, ये आपको याद रखना है। जेनेटिक इंजीनियरिंग लेबोरेटरी कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग में, कुलपति MP दक्षिणकर। हेमंत वर्मा, हेमंत वर्मा कौन है? हेमंत वर्मा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष हैं। ये इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष हेमंत वर्मा। आगे बढ़ते हैं। बीज बुआई महापर्व। बीज बुआई महापर्व क्या है? 11 जुलाई को उसकी शुरुआत की गई है साल 2019 से। अब इस डेट को आप कैसे याद रखेंगे? तो आपको ये याद रखना है कि एक एक बीज को खेत में बोना है। बीज बुआई, ठीक है, एक एक बीज को, तो एक एक से हो जाएगा आपका 11 जुलाई, एक एक बीज को 11 जुलाई। नेक्स्ट, स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क। छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग का योजना है ये। योजनाओं का मूल्यांकन, अनुश्रवण तथा अनुशीलन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। 17 लक्ष्यों का मूल्यांकन करेंगे और टोटल 275 इंडिकेटर इसमें निर्धारित किए गए हैं। तो स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क में कितने इंडिकेटर हैं? 275। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल, किताबों में खूब पढ़ा होगा आपने और अखबार में छपा हुआ था, दुर्ग के नंदिनी क्षेत्र में। कितने एकड़ में? 2500 एकड़ में, जिसमें से कि 885 एकड़ में 80,000 पौधे लगाए जाएंगे। टोटल 17 किलोमीटर के क्षेत्र में यह फैला हुआ है। तो क्वेश्चन यही आएगा कि भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल कौन सा है? तो वह दुर्ग का नंदिनी क्षेत्र। ओके, वजन त्यौहार एवं मोहल्ला क्लास। वजन त्यौहार हम अभी देखें 7 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक। 7 जुलाई और 16, 1 6 7, तो दोनों का ही सम 7 आ रहा है, उस हिसाब से आप इसको याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा के सदस्य, 2 नए सदस्यों की नियुक्ति हुई थी, आपको याद होगा, जिन्होंने इंटरव्यू दिया है उनको तो याद ही है, डॉक्टर प्रवीण वर्मा और डॉक्टर सरिता उइके। नेक्स्ट, खरीफ बुआई का लक्ष्य और ऋण वितरण 2021। कुल रकबा कितना है? 48,20,000 हेक्टेयर। खरीफ बुआई का लक्ष्य और ऋण वितरण 2021, कुल रकबा 48,20,000 हेक्टेयर। धान 36,95,420 हेक्टेयर। ये जो कुल रकबा है 48,20,000 हेक्टेयर में, इसमें धान 36,95,420 हेक्टेयर है। रुपये 5,300 करोड़ कृषि ऋण के रूप में किसानों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। वैसे ये डेट अब चेंज हुआ है, डाटा चेंज हो चुका है, तो इसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में राज्य का दंतेवाड़ा पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में कौन सा जिला पहले नंबर पे? दंतेवाड़ा। शुरुआत कब हुई थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की? 1 जनवरी 2017 से। नेक्स्ट है, राज्य शिक्षक पुरस्कार 2020 में कितने शिक्षकों को पुरस्कृत किया गया है? तो कुल 54 शिक्षक पुरस्कृत किए गए हैं। राज्य शिक्षक पुरस्कार 2020 में कितने शिक्षकों को पुरस्कृत किया गया है? 54 शिक्षकों को पुरस्कृत किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के नए अध्यक्ष कौन हैं? अग्नि चंद्राकर। कौन है नए अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के? अग्नि चंद्राकर। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद। छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद, इसमें सदस्यों की संख्या 10 से बढ़कर 21 कर दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद में सदस्यों की संख्या 10 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। नेक्स्ट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुंगेली को नक्सल प्रभावित जिला घोषित किया गया है। मुंगेली को नक्सल प्रभावित जिला घोषित कर दिया गया है। तो मुंगेली को किया गया है, तो एक और जिला है जिसको नक्सल प्रभावित जिले की सूची से बाहर भी कर दिया गया है। वो कौन सा जिला है? बालोद। ये 2 जिलों के नाम आपको याद रखने हैं कि मुंगेली को नक्सल प्रभावित जिला घोषित किया गया है और बालोद को नक्सल प्रभावित जिले की सूची से बाहर किया गया है। मुंगेली 1 जुलाई 2021 से इस सूची में शामिल हुआ है, 1 जुलाई 2021 से। ठीक है, अब मध्य प्रदेश के डिंडोरी की सीमा से जो है मुंगेली लगा हुआ है और मध्य प्रदेश की डिंडोरी से नक्सलियों का आवागमन मुंगेली में हो जाता है, इसलिए मुंगेली को नक्सल प्रभावित जिला घोषित किया गया है। अभी छत्तीसगढ़ में कुल कितने नक्सल प्रभावित जिले हैं? कुल 14 नक्सल प्रभावित जिले हैं। पहले कितने थे? पहले भी 14 ही थे। तो मुंगेली के आने से ये संख्या क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि बालोद निकल गया, इसलिए संख्या 14 की 14 ही है। SRE जिला बोलते हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर। बस्तर के सभी 7 जिले शामिल हैं, राजनांदगांव, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलरामपुर, कवर्धा और मुंगेली। ये टोटल 14 जिले हैं, ये आपको याद होने चाहिए। 7 तो बस्तर के हो गए, ठीक है। उसके बाद सरगुजा संभाग से बलरामपुर हो गया, राजनांदगांव, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, कवर्धा और मुंगेली। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आनी बानी के छत्तीसगढ़, किताब अरविंद मिश्रा। नेक्स्ट, फसल विविधीकरण। फसल विविधीकरण में
दलहनी फसलों के रकबे में 20%, तिलहनी में 32% रकबे में इजाफे का लक्ष्य रखा गया है। अन्य फसलों के इजाफे में कितना है? 11% का लक्ष्य रखा गया है। गोधन न्याय योजना जुलाई 2021 तक 5,820 गौठान सक्रिय, 9950 गौठान की स्वीकृति। ये डेटा चेंज हो गया है, इसलिए इसको अब फिलहाल जुलाई से इसको पढ़ने का मतलब नहीं है। नेक्स्ट डेटा को आप जरूर इंक्लूड कर लीजिएगा। राशन कार्ड की संख्या 67,90,987। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 3%। CMI 24 मई 2001 में स्थापना हुई थी इसकी। 2018 में 22% थी। सर्वाधिक हरियाणा 35.5% और राष्ट्रीय दर 10.8%। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 3%। किसके हिसाब से? CMI के हिसाब से। 2018 में 22% थी, जबकि सर्वाधिक हरियाणा में है बेरोजगारी और राष्ट्रीय दर की बेरोजगारी 10.8% है। छत्तीसगढ़ की जो बेरोजगारी दर वो राष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत कम है। नेक्स्ट, अटल इनोवेशन मिशन, जिसको कि अटल टिंकरिंग लैब भी बोलते हैं, टॉप 300 में छत्तीसगढ़ के 13 प्रोडक्ट्स का चयन किया गया है। अटल इनोवेशन मिशन में टॉप 300 में छत्तीसगढ़ के 13 प्रोडक्ट्स का चयन किया गया है। इसमें राज्य के 9 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 5 शासकीय स्कूलों से 9 का चयन हुआ है। टोटल 13 प्रोजेक्ट्स का चयन हुआ है और इन 13 प्रोजेक्ट्स में से जो 9 हैं वो 5 शासकीय स्कूलों से हुए हैं। और कुल कितने स्कूल चयन हुए थे? 9 स्कूल। तो 9 यहाँ से हो गया और बाकी के 4 जो स्कूल हैं उसमें से एक एक प्रोजेक्ट का चयन हुआ है। इसको अटल इनोवेशन मिशन कहते हैं, अटल टिंकरिंग लैब। नीति आयोग द्वारा इसको शुरुआत किया गया था। कब से शुरू हुआ? ये मार्च 2018 से। आगे बढ़ते हैं। अनुपूरक बजट 2485 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित किया गया था। 2021-22 में जो आंकलिक बजट था वो 97,106 करोड़ था। 97,106 करोड़ था। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। वैसे अब ये अनुपूरक चेंज हो गया डाटा, बाद में एक और अनुपूरक बजट पास हुआ था, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी ये 2485 करोड़ आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन किसान मजदूर योजना 28 जुलाई को विधानसभा में इसकी घोषणा की गई थी। प्रतिवर्ष 6,000 रुपये देने की घोषणा की गई है। 12 लाख लाभान्वित होंगे, ये उस वक्त उम्मीद की गई थी, लेकिन ये संख्या काफ़ी कम हो गई है, तकरीबन 3.5 लाख, 3,55,00,000 के अनुसार जो है हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं। अनुपूरक बजट में इसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया था। अभी आपको याद होगा 3 फरवरी 2022 3 फरवरी 2022 को इस योजना का शुभारंभ किया गया है सांसद श्री राहुल गांधी के द्वारा छत्तीसगढ़ में। अभी कुछ दिनों पहले ही इसकी शुरुआत की गई है। ओके, नेक्स्ट, चौथा राज्य वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है। इसके अध्यक्ष होंगे सर्जियस मिंज। 2021 से चौथा राज्य वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है। इसके अध्यक्ष होंगे सर्जियस मिंज। अब जो राज्य वित्त आयोग है उसका प्रावधान कहाँ पे है? 243I में इसका प्रावधान है। हिंदी में 243 243 झ बोलेंगे। और राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। 73वां संविधान संशोधन से इसको शामिल किया गया है। ये फैक्ट्स आपको याद रखने रहेंगे, इससे आपका पॉलिटी का पोर्शन भी तैयार होगा। 243I राज्यपाल द्वारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। पहले अध्यक्ष कौन थे? TS सिंहदेव और वीरेंद्र पांडे। दूसरे कौन थे? अजय चंद्राकर। और तीसरे कौन थे? चंद्रशेखर साहू। और वर्तमान अध्यक्ष सर्जियस मिंज। ठीक। उन्मुक्त अभियान। उन्मुक्त अभियान क्या है? दोषी कैदियों को रिहा किए जाने का अभियान है, जिसको हम कहते हैं उन्मुक्त अभियान। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जेल विभाग रायपुर के द्वारा ये शुरू किया गया है। तो उन्मुक्त अभियान किसकी पहल है? छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जेल विभाग रायपुर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार इसको बनाया गया है। किसके लिए? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए। तो उन्मुक्त अभियान में क्या होता है? दोषी कैदियों को रिहा किए जाने का अभियान है इसमें। भूमिका। भूमिका क्या है? भूमिका एक लघु फिल्म है। इसके निर्माता कौन है? संजय भारद्वाज। इसका विषय क्या है? कोरोना काल में टीकाकरण। तो आप इसको याद रखिएगा। भूमिका लघु फिल्म है, संजय भारद्वाज, कोरोना काल में टीकाकरण। चंदेनी गोदा एक किताब है। चंदेनी गोदा एक सांस्कृतिक यात्रा। इसको किसने लिखा है? सुरेश देशमुख ने लिखा है। वैसे चंदेनी गोदा के संगीतकार किसको माना जाता है? खुमान साव को माना जाता है। चंदनी गोदा जो है उसकी मूवी जो बनी थी उसके संगीतकार कौन है? खुमान साव। और चंदेनी गोदा एक सांस्कृतिक यात्रा पुस्तक किसने लिखी? सुरेश देशमुख ने।
रामचंद्र देशमुख के देहाती कला मंच तथा पुन्नालाल बख्शी की कारी जो है इसका चित्रण है इसमें। ठीक है, रामचंद्र देशमुख के देहाती कला मंच तथा पुन्नालाल बख्शी की कारी, ये याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ योग आयोग अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा और इसके अलावा 4 सदस्य भी इसमें रहेंगे। योग का ज्ञान इसमें दिया जाएगा छत्तीसगढ़ सहकारी दुग्ध महासंघ विपिन साहू। अब मैंने क्यों कहा योग का ज्ञान दिया जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ योग आयोग जो बना है तो योग का ज्ञान ही तो लोगों को बांटा जाएगा। इससे आपको समझे, योग क्या ज्ञान, योग आयोग और ज्ञान से ज्ञानेश शर्मा। तो आपको इस तरह से याद रखना है, योग का ज्ञान तो योग आयोग और ज्ञानेश शर्मा, इस तरह से आपको अध्यक्ष का नाम याद रहेगा। छत्तीसगढ़ में बनेगा कॉन्शियस विश्वविद्यालय। ये 5 कुलपतियों की पहल है कॉन्शियस विश्वविद्यालय बनाने की। इसमें राज्य एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय एक मंच पर साथ आएंगे। एक सेकेंड, खांसी की वजह से बीच बीच में मुझे रुकना पड़ रहा है और मुझे पता है कि मैं आज अच्छे से पढ़ा भी नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को, फिर भी आपका सिलेबस कंप्लीट करवाना ज़रूरी है। तो अब बस फैक्ट्स पे ध्यान रखिए, बाकी चीज़ें तो बाद में हैं। तो कॉन्शियस विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में बनेगा, 5 कुलपतियों की घोषणा है। राज्य एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय एक मंच पर साथ आएंगे, शोध एवं नवाचार में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो कॉन्शियस विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा, छत्तीसगढ़ में बनेगा। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से कुलपति हैं वो तो बाद में देखना है, लेकिन कुछ कुलपति ऐसे हैं जिनका नाम आपको याद रखना है। तो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति अरुण वाजपेयी, सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर वंश गोपाल सिंह, नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय जो कि रायगढ़ में स्थापित हुआ है उसके ललित प्रकाश पटेरिया, काशीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय आलोक चक्रवाल। कुछ और भी हैं जिनका नाम मैं नहीं लिख पाया था, आप कुलपतियों के नाम जरूर याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में पूछ देता है। कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग के MB दक्षिणकर। छत्तीसगढ़ के जो वन मंत्री हैं मोहम्मद अकबर, उनको एक सम्मान दिया गया है किसके द्वारा, UNCCD के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कैबिनेट कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। औषधि पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन कार्य की सराहना की गई है छत्तीसगढ़ में। एक पारंपरिक वैद्य संघ का प्रांतीय सचिव है, कौन है ये, निर्मल अवस्थी, ये भी शामिल हुए थे। तो पारंपरिक वैद्य संघ के प्रांतीय सचिव निर्मल अवस्थी भी सम्मिलित हुए थे अवार्ड लेने के समय। बेसिकली अवार्ड दिया किसको गया है, वन मंत्री मोहम्मद अकबर को, किसके द्वारा, UNCCD का सम्मान। ग्रैंड स्लैम का कुछ मैंने बनाया था, अभी ग्रैंड स्लैम चेंज हो गए हैं दिसंबर तक, तो आप उसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, उस वक्त तक ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका था, नोवाक जोकोविच और नाओमी ओसाका। फ्रेंच ओपन हो गया था, नोवाक जोकोविच और बारबोरा क्रेजिकोवा। विंबलडन हो गया था, नोवाक जोकोविच और एस्ले बार्टी। ठीक है, US ओपन का छोड़ा था मैंने, जो कि अभी आगे आएगा। निपुण भारत अभियान। निपुण भारत अभियान बुनियादी भाषा संख्यात्मक कौशल का विकास 3 से 9 वर्ष के लिए। क्वेश्चन ये आ सकता है कि निपुण भारत अभियान किससे संबंधित है, तो ये बुनियादी भाषा संख्यात्मक कौशल का विकास से संबंधित है। कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए, 3 से 9 वर्ष तक के बच्चों के लिए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में विधान परिषद के लिए, माफ़ कीजिएगा मैंने विधानसभा बोल दिया, पश्चिम बंगाल में विधान परिषद के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। अब विधान परिषद आर्टिकल किस में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, अनुच्छेद 169 के तहत। राज्यसभा और लोकसभा का समर्थन मिले तो 94 सदस्यीय विधान परिषद का गठन हो सकता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के विधानसभा ने ये प्रस्ताव पारित कर दिया है कि विधान परिषद वहाँ पे बनना चाहिए। अब राज्यसभा और लोकसभा में भी समर्थन मिले तो अधिकतम 94 सदस्यीय विधान परिषद का गठन वहाँ पे हो सकता है। राज्य में विधानसभा सीट कितनी है पश्चिम बंगाल में, 294। लोकसभा सीट कितनी है, 42। राज्यसभा सीट कितनी है, 16। बिहार में भी 16 है। ये सब फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं, केसरिया बौद्ध स्तूप बिहार। केसरिया बौद्ध स्तूप बिहार, राष्ट्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक बना दिया है इसको, केसरिया बौद्ध स्तूप बिहार को। नेक्स्ट, जंगली याक, अरुणाचल प्रदेश, कोमेंग जिला। याक राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से बीमा कराने का करार किया है। तो जंगली याक को इंश्योरेंस करने का करार किया गया है, कौन सी कंपनी से, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से। कहाँ का है ये प्राणी, अरुणाचल प्रदेश, कामेंग जिला का। नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्पर्श। स्पर्श क्या है, स्पर्श रक्षा मंत्रालय की एकीकृत प्रणाली है। पेंशन सीधे खाते में जाएगा, इसमें कोई मध्यस्थ नहीं रहेगा। SBI और PNB को सेवा केंद्र के रूप में चुना गया है।
स्पर्श का अर्थ क्या है? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेटिव रक्षा, एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। तो ये रक्षा मंत्रालय की एकीकृत प्रणाली है। जो भी रिटायर होते हैं जवान अधिकारी, उनको पेंशन सीधे उनके खाते में जाएगी, कोई मध्यस्थ नहीं रहेगा। यह है स्पर्श। दिलीप कुमार का निधन हो गया था। जन्म 11 दिसंबर 1922 को पेशावर में। मूल नाम था इनका यूसुफ खान। 1944 में पहली फिल्म आई थी ज्वार भाटा। सबसे अधिक फिल्म पुरस्कार प्राप्त हैं, गिनीज बुक में इनका नाम दर्ज है। 1994 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। निधन हुआ है इनका 7 जुलाई 2021 को। हैती के राष्ट्रपति की हत्या हो गई है, हो गई थी जुलाई में ही। हैती के राष्ट्रपति की हत्या हो गई थी जोवेनल मोइसे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया कि इसको नोट कर लेना चाहिए। जोवेनल मोइसे। यूरो कप 2020 विजेता इटली, उपविजेता इंग्लैंड। इटली दूसरी बार यूरो कप का विजेता हुआ है। 55 वर्ष में पहला फाइनल खेला था इंग्लैंड ने, लेकिन वो भी हार गया। सर्वाधिक गोल किसने किया था? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 5 गोल और पैट्रिक स्किक ने 5 गोल। आपको याद रखना बस ये है कि यूरो कप 2020 का विजेता कौन रहा? इटली। और उप विजेता कौन रहा? इंग्लैंड। कृष्णा गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड, कृष्णा गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड। कृष्णा बेसिन में 35 और गोदावरी बेसिन में 71 परियोजनाएं शामिल हैं। आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में ये प्रवाहित होती है। 1969 में दोनों नदियों का समाधान बोर्ड गठित किया गया था। यहाँ पे मैंने इसका उल्लेख क्यों किया? क्योंकि पिछले एग्जाम में आपको याद है नदियों के बारे में पूछा था। तो कृष्णा गोदावरी नदी परियोजना कहाँ से कहाँ तक है? आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के बीच में है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। भारत का पहला ग्रेन यानी कि अनाज वाला एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? गुरुग्राम के फर्रुख नगर में। गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में है। तो भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ है? ग्रेन एटीएम कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा के फर्रुख नगर, जो कि गुरुग्राम जिले में पड़ता है। गुरुग्राम से और क्या आपको याद आता है? यहीं पे आपका अंतर्राष्ट्रीय सोलर संस्था का हेडक्वार्टर है। आधार नंबर या राशन कार्ड नंबर के माध्यम से मशीन से अनाज का वितरण होता है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत ये एटीएम स्थापित किया गया है और भारत का पहला, इसलिए आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने की संभावनाएं बनती हैं। नेक्स्ट देखते हैं उमंग। उमंग ऐप क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। मल्टी सर्विस मोबाइल ऐप 2000 से अधिक सेवाएं उमंग ऐप के द्वारा मिलेंगी। फिलहाल तो ये है कि उमंग ऐप संबंधित किससे है? ठीक है, तो मोबाइल एप्लीकेशन से। किसके द्वारा जारी किया गया? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित होगी? ये होगी भारत में, इसलिए आपको इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत में। 2009 में हैदराबाद में भी आयोजन हुआ था। BWF का मुख्यालय कहाँ पे है? कुआलालंपुर, मलेशिया में। ठीक है। PV सिंधु, जो कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में अक्सर भाग लेती रहती हैं, उन्होंने अभी तक 2 कांस्य, 2 रजत और 1 गोल्ड। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि विश्व चैंपियनशिप में PV सिंधु ने कितने मेडल हासिल किए हैं, तो कुल 5। 2 कांस्य, 2 रजत और 1 गोल्ड, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सीमा नंदा। सीमा नंदा मूलतः यूएस की नागरिक हैं। श्रम विभाग के सॉलिसिटर के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है यूनाइटेड स्टेट में ही। अमेरिकी सीनेट ने नियुक्ति की। चूंकि भारतीय मूल की हैं, इसलिए एक बार इसको आप देख लीजिएगा कि सीमा नंदा श्रम विभाग के सॉलिसिटर के रूप में यूएस में नियुक्त हुई हैं। ओके। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लगेगा? देश का पहला, मथुरा में। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लगेगा? मथुरा में। आईओसी के द्वारा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए मथुरा में शुरुआत की गई है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट से। नेक्स्ट, रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर कहाँ पे है? तेलंगाना में है। ये भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल है। इसमें देवता कौन से हैं? रामलिंगेश्वर स्वामी, जिसको कि हम भगवान शिव का अवतार मानते हैं। काकतीय वंश के काल में स्थापना हुई थी। तो रामप्पा मंदिर काकतीय वंश का है। ये कहाँ पे है? तेलंगाना में है। और 39 विश्व धरोहर स्थल इसको बनाया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, साइखोम मीराबाई चानू। साइखोम मीराबाई चानू 49 वर्ग की भारोत्तोलक हैं। कुल 202 किलो वजन उठाया था इन्होंने। रजत पदक दिलाया था। 2018 गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ में भी इन्होंने गोल्ड दिलाया था।
आगे बढ़ते हैं। पेरू के नए राष्ट्रपति पेपे। पेपे जीन्स पहनते हैं आप लोग, बहुत सारे लोग पेपे जीन्स पहनते होंगे। पेपे की बात क्यों कर रहा हूँ मैं? पे से पेरू और पे से पेड्रो। तो पेरू के नए राष्ट्रपति हैं पेड्रो कैस्टिलो। ये मूलतः किसान एवं शिक्षक थे। पेरू की राजधानी लीमा और 3 प्रकार की जलवायु वाला यह देश है। ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते क्या है? ऑपरेशन नमस्ते जो है कोविड से राहत कार्य के लिए इसको शुरू किया गया है। तो इस तरह से भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया है ऑपरेशन नमस्ते। भारतीय सेना में कौन सी सेना के द्वारा? थल सेना के द्वारा। आर्मी डे कब मनाते हैं? 15 जनवरी। एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर। नेवी डे कब मनाते हैं? 4 दिसंबर। ऑपरेशन नमस्ते किसने शुरू किया गया है? थल सेना ने। किसके लिए? कोविड से राहत कार्य के लिए। आर्मी डे 15 जनवरी, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर और नेवी डे 4 दिसंबर। तीनों सेनाओं के आपको अध्यक्षों के नाम याद रखने हैं, कौन कौन इसके अध्यक्ष हैं। तो इस तरह से ये करंट अफेयर यहीं पे ख़त्म होता है। मेरी आवाज़ आज थोड़ी सी अच्छी नहीं आ रही है और बीच में मैंने थोड़ी मिस्टेक्स भी करी हैं। मुझे आज फील हो रहा है कि मैंने बहुत अच्छे से आपको ब्रीफ नहीं किया है, लेकिन मैं इसके पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में अवेलेबल कराऊंगा। तो एक बार ये वीडियो देखने के बाद टेलीग्राम में जाके पीडीएफ डाउनलोड करिएगा और उसको पढ़ लीजिएगा, तो उससे ये चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी। मेरी तबीयत 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी, फिर आपके लिए और बेटर करंट अफेयर अच्छे तरीके से लेके आऊँगा। तो आज अगर कुछ मिस्टेक हुई होगी तो उसको आप चेक कर लीजिएगा और उसके बाद पढ़ते रहिए, समय बहुत कम है, अच्छे से रिवीजन करिए। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।